हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ एसके सैनी क्लासेस में। हाय फ्रेंड्स, यानी अपना को क्या पढ़ना था, यानी कल मैंने चैप्टर के बारे में बताया था कि ये चैप्टर नहीं है अपना, यानी उसी से रिलेटेड, यानी जैसे अपने पास इकाइयाँ, यानी अपने पास यानी क्या पढ़ा, जो अपने पास वेग है, यानी कि विस्थापन वेग त्वरण जो भी अपन ने पढ़ा, तो उसी से रिलेटेड अपन को क्या निकालनी है, यहाँ पर इकाइयाँ निकालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इकाइयों की अपने पास आवश्यकता क्यों पड़ी कि अपने पास जो भी राशियाँ होती है उनको मापने के लिए क्या पड़ी, अपन को इकाइयों की आवश्यकता पड़ी। यानी किसी भी चीज़ का मापन करने के लिए अपन को, यानी कोई भी चीज़ अलग-अलग प्रकार की चीज़ों को मापन करने के लिए अलग-अलग इकाइयों की आवश्यकता पड़े। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे मान लो अपने पास 8 किलोग्राम, ठीक है? फ्रेंड्स अपने पास, यानी कि बस आपके पास 1 किलोग्राम नहीं होता, तो आपको इसको क्या बोलते हैं 8, यानी आप किसी भी सामान को लेने चले जाओ, तो वहाँ पर क्या बोलोगे आप, यानी किसी वस्तु का तोल भी बोलोगे ना उसके पीछे। जैसे मान लो आपने 1 किलो चीनी लेनी है, ठीक है? तो उसके पीछे किलो नहीं बोलकर आप एक ऐसे बोलोगे, यानी एक वैल्यू बोलो, तो इसको क्या, आपको क्या तोल के देगा वो, ठीक है? तो यानी कि उसको अपना डिफाइन करने के लिए क्या पड़ी, अपन को इकाइयों की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, ये तो कौन सी अपने पास, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और एक कौन सी अपने पास, ये यूनिट है इसकी। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ कहीं पे जाकर भी न्यूमेरिकल वैल्यू को बोलोगे, तो वहां पर आपको कोई भी वस्तु का, यानी उसका माप तोल पता होगा, तभी आप उसको दे दोगे। जैसे मान लो आप तेल लेने चले गए, तो वहां पर ये बोलोगे कि आपको 1 लीटर तेल चाहिए, फिर अपने पास में, यानी कि उसका आयतन के मान को क्या लिखा, आपने लीटर में ले लिया, ठीक है? जैसे मान लो आपसे 1 किलो चीनी चाहिए, तो आप किलोग्राम क्या है उसकी इकाई, ठीक है? तो उसको आप क्या डिफाइन करने के लिए क्या करना है, अपन को इकाई की आवश्यकता पड़ेगी, यानी मापने तोलने के लिए, यानी भौतिक राशियों को मापने तोलने के लिए अपन को किसकी आवश्यकता पड़ी, हमको इकाइयों की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो हमारे पास आगे चैप्टर रहेगा अपना इकाइयाँ। ठीक है, तो यानी भौतिक राशियां किस प्रकार की, वो देखते हैं अपन। भौतिक राशियों की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि मापी जा सकने वाली सभी मात्राओं को भौतिक राशियां कहा जाता है। जो अभी मैं कोई भी राशियां माप रहे हैं अपन, यानी कि जो भी कोई सी भी राशियां माप रहे हैं, उसका मापन करने के लिए अपन को जो माप रहे हैं उनका मापन कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगी, भौतिक राशियां कहलाएगी। यानी मापी जा सकने वाली सभी मात्राओं को, मापी जा सकने वाली सभी मात्राओं को क्या कहा जाता है, भौतिक राशियां कहा जाता है। राशियां कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इनके पास भौतिक राशि, आप किसी भी चीज को मापन कर रहे हो या फिर उसका मेजर कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगी, भौतिक राशि। यानी कि अपने पास यूनिट की आवश्यकता पड़ी, यानी कि जो भी कोई भी राशि को मापने के लिए अपन को इकाई की आवश्यकता पड़ेगी, उसकी वजह क्या होनी चाहिए, उसका मान, यानी कि अपना उसका प्रदर्शन या फिर उसका सिंबल होना जरूरी है। ठीक है, तो बस यानी कि इकाई की आवश्यकता इस प्रकार पड़ी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अपने पास, जो आप एग्जाम्पल ले लो उसके, यानी कि जो किस प्रकार इकाइयाँ होती है वो अपन देखेंगे इसके बारे में। अब देखो हमारे पास होती हैं, जो इकाइयाँ होती हैं इनको कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है, 2 प्रकार से। एक तो होती है मूलभूत इकाइयाँ और एक होती है व्युत्पन्न इकाइयाँ। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन सी होती है इकाइयाँ, एक तो होती है मूलभूत इकाइयाँ, मूलभूत इकाइयाँ जिसे बोलते हैं अपन फंडामेंटल यूनिट, यूनिट। और एक होती है बस व्युत्पन्न इकाइयाँ। इकाई, ठीक है फ्रेंड्स, यानी हमारे पास कितनी प्रकार की इकाइयाँ होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो मूलभूत इकाइयाँ होती है, एक हमारे पास व्युत्पन्न इकाई, ऐसे बोलते हैं अपन डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास जो मूलभूत इकाइयाँ कौन सी होती है और व्युत्पन्न इकाइयाँ कौन सी, यानी हमारे पास जो भी इकाइयाँ एक स्वतंत्र रूप में यानी उपस्थित हो, वो क्या कहलाती है, मूलभूत इकाइयाँ कहलाती है। यानी आप किसी भी वजह से, मान लो आपकी शादी नहीं हुई हो, तो आप क्या है, जब तक क्या हो, एक स्वतंत्र आदमी की तरह व्यवहार करेंगे। ठीक है, जब आपकी शादी हो जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा, आप दो से, यानी कि 2 राशियां आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी, यानी आप क्या हो जाएंगे, कपल के रूप में हो जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी प्रकार बस मूलभूत इकाइयाँ क्या है, आप जब तक शादी नहीं हो तो किसमें आओगे, मूलभूत इकाइयों के अकॉर्डिंग मानेंगे अपन। ठीक है, जब आपकी शादी हो जाएगी तो क्या होगी, वो व्युत्पन्न इकाइयाँ होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारे पास जो भी इकाइयाँ स्वतंत्र इकाइयाँ हैं, ठीक है, जैसे आपका समय हो गया, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, ठीक है, एकदम, यानी ये क्या है, एक स्वतंत्र इकाई है। ठीक है, तो क्या कहलाती है, आपकी मूलभूत इकाइयाँ कहलाती है।
जबकि आप जिसे आप इनको मिश्रित करोगे, जैसे मान लो आपका हो गया चाल हो गया, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय होता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, वो दोनों मिश्रण हो गया, यानी एक तो क्या आ गया दूरी और उसके बटे में क्या आ रहा है समय आ रहा है, तो क्या हो गया हमारे पास, यानी व्युत्पन्न इकाइयों में ऐड हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास मूलभूत इकाइयां कौन सी इकाइयां कहलाती है कि वे इकाइयां जो मूल रूप से स्वतंत्र होती है, मूल रूप से क्या होती है स्वतंत्र होती है, कौन सी क्या कहलाती है मूलभूत इकाई कहलाती है। जैसे मान लेते हैं अपने पास लंबाई हो गया, इसके एग्जांपल ले लेते हैं अपन, लंबाई जैसे आप मीटर में रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। जैसे मान लें अपने पास समय, जिसे आप सेकंड में रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। फिर हम पास मान लेते हैं हमारे पास द्रव्यमान, द्रव्यमान जिसे आप किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। यानी आप क्या होगी, ये स्वतंत्र इकाइयां, यानी कि स्वतंत्र इकाइयां कौन कौन सी होगी, यहाँ पर लंबाई हो गया, समय हो गया और द्रव्यमान हो गया, ये क्या है अपने पास स्वतंत्र इकाइयां, ठीक है। अब व्युत्पन्न इकाइयां क्या होती है, ठीक है, यानी व्युत्पन्न इकाइयां की डेफिनेशन लिख लेते हैं अपने यहाँ की, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक मूलभूत इकाइयों से मिलकर बनी इकाइयां कौन सी इकाई कहलाती है, व्युत्पन्न इकाई कहलाती है, व्युत्पन्न इकाइयां कहलाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, ठीक है, एग्जांपल लिख लेते हैं अपन, एग्जांपल क्या हो जाएगी इसकी, जैसे मान लो आपने दूरी का ले लिया, दूरी क्या हो जाएगी व्युत्पन्न इकाई होगी, यानी दूरी की अपन यहाँ ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, तो 4 बराबर क्या होता है दूरी अपन समय होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कौन सी क्या होगी व्युत्पन्न इकाई, कैसे होगी, अब दूरी को किसमें मेजर करें अपने पास, यानी कि अपने पास मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, और समय किस में मेजर करते हैं अपन सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है। तो यानी क्या हो गया, दो राशियों से मिश्रण हो गया यहाँ पर, एक तो दूरी हो गया, ये दूरी बटा समय यहाँ पर, ठीक है, दूरी बटा समय, तो दूरी का मात्रा क्या हो गया मीटर हो गया, समय का मात्रा क्या हो गया सेकंड हो गया, तो ये दो इकाइयों का क्या हो गया मिश्रण हो गया, ठीक है। जैसे मान लेते हैं पास, यानी कि बल मान लेते हैं, यानी कि बल मान लेते हैं, बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, क्या होता है फ्रेंड्स द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है किलोग्राम, इंटू त्वरण का मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होता है ये त्वरण का मात्रा। तो क्या हो गया हमारे पास, यानी कि एक इकाई ये हो गई और एक इकाई, इसमें 2-3 इकाइयों का मिश्रण है, ठीक है। यानी हमारे पास पहले क्या निकालेंगे, यानी कि विस्थापन पता होना चाहिए, फिर वेग का पता होना चाहिए, फिर हमारे पास त्वरण निकलेगा वहां से, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, यानी कि बल भी क्या हो गया एक मिश्रित इकाई, यानी कि हमारे पास क्या है, यानी मूलभूत इकाइयों का मिश्रण क्या कहलाएगा व्युत्पन्न इकाइयां कहलाएगी, यानी कि 2 या 2 से अधिक मूलभूत इकाइयों का मिश्रण क्या कहलाएगी, कौन सी इकाइयां कहलाएगी वो व्युत्पन्न इकाइयां कहलाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तुम्हारे पास कौन कौन सी इकाइयां होगी, तो एक तो होती है मूलभूत इकाइयां और एक कौन सी होती है व्युत्पन्न इकाइयां, ठीक है। फिर अपन देखते हैं इसके बारे में, हमारे पास ये इकाइयां तो हो गई, परंतु अपने पास ये सदिश और अदिश राशियां भी होती है, ठीक है। जैसे अपने सदिश राशियां होती है और अदिश राशियां कौन कौन सी होती है वो देखते हैं इसके बाद में, क्योंकि अपने पास दिशा का भी जिक्र होगा इसमें। जैसे त्वरण एक सदिश राशि है, ठीक है, बल एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है, तो उनके बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक ये समझ में आया होगा, इसको हटाते अपन, अब देखते हैं इसके बारे में अपन राशियां, ठीक है। तो राशियां कितने प्रकार में होती है अपने पास, 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है सदिश राशियां, सदिश राशियां, सदिश राशियां जैसे बोल दिया आप, और एक होती है अदिश राशियां, अदिश राशियां, ठीक है। 2 प्रकार की राशियां होती है अपने यहाँ पर, एक तो होती है सदिश राशियां और एक कौन कौन सी होती है अदिश राशियां, ठीक है। तो बस देखते हैं सदिश राशियां और अदिश राशियां, तो ये इसको इंग्लिश में लिख देते हैं अपन वेक्टर क्वांटिटीज,
क्वांटिटी और एक होती है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखूंगा सदिश राशि कौन कौन सी होती है। तो सदिश राशि में क्या होता है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमारे पास क्या होती है, यानी कि दिशा और परिमाण की आवश्यकता होती है। यानी कि जिन्हें आप जो भी यानी कि सदिश राशि होती है, जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए यानी कि प्रदर्शित करने के लिए किस किस की आवश्यकता होती है, दिशा व मान, यानी कि मान का मतलब यानी परिमाण की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए, इन्हें व्यक्त करने के लिए दो यूनिट की आवश्यकता होती है, दिशा व मान यानी कि परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, कौन सी राशि कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। ठीक है, अब अदिश राशियां कौन कौन सी होती है, तो देखते हैं अदिश राशियों को देखते हैं। यानी कि जिन्हें व्यक्त करने के लिए यानी कि ओनली किसकी आवश्यकता होती है, मान की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो राशियां होती है उन्हें व्यक्त करने के लिए यानी उनको प्रदर्शित करने के लिए ओनली मान यानी परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इन्हें व्यक्त करने के लिए मान यानी परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बस यानी पास जो राशियां होती है यानी कि सदिश राशियां कौन कौन सी होती है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए मान और दिशा की आवश्यकता होती है। और अदिश राशियां कौन सी होती है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमारे पास यानी कि ओनली मान की आवश्यकता होती है, यानी कि उसमें दिशा नहीं होती। तो कौन सी राशियां होती है, अदिश राशि। अब देखो सदिश राशियां कौन सी होती है, यानी कि सदिश राशियों को गणितीय रूप से जोड़ा नहीं जा सकता, जबकि अदिश राशियों किस रूप से जोड़ा सकता है, यानी इन्हें गणितीय नियमों के द्वारा जोड़ा जा सकता है। ये भी लिख लेते हैं, यानी जो अदिश राशियां होती है इन्हें गणितीय नियमों द्वारा जोड़ा जा सकता है। और इन्हें गणितीय नियमों द्वारा नहीं जोड़ा जा सकता, इन्हें नियमों द्वारा नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, अब देखते हैं आपके पास यानी जो सदिश राशि है तो इन्हें क्या कर सकते हैं, अपने गणितीय नियमों द्वारा नहीं जोड़ सकते। जैसे हमारे 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो उस प्रकार इनको नहीं जोड़ सकते। जबकि अदिश राशियों क्या कर सकते हैं, अपन जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल। तो देखते हैं अपन इनके एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं जो सदिश राशियां और अदिश राशि इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, सदिश राशियां जो सदिश राशियां जिनकी दिशा क्या होती है, दिशा और परिमाण क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, और अदिश राशि जिनमें क्या होता है, ओनली परिमाण ही होता है। ठीक है, तो सदिश राशियां कौन कौन सी होती है, आपका वेग हो गया, ठीक है, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया। ठीक है, और इनके अद्रव्य राशियां होती है, जैसे अपन ने ये पढ़ा था, वेग पढ़ा, विस्थापन पढ़ा, त्वरण पढ़ा, संवेग पढ़ा, आवेग पढ़ा, बल पढ़ा, और यहाँ बल भी लिखते थे अपन, बल पढ़ा। ठीक है, ये क्या होती है, सदिश राशियां होती है। देख लेते हैं, वेग, विस्थापन, त्वरण, बल हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, पृष्ठ तनाव हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और कोणीय संवेग, कोणीय आवेग, बलागुण और फ्लक्स घनत्व और विद्युत घनत्व, ये कौन सी होती है, हमारे सदिश राशियां होती है। ठीक है, यानी सदिश राशियां कौन होती है, जिसमें दशा और परिमाण क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, और वो दूसरी राशियां कौन सी होती है, और अदिश राशियां। ठीक है, तो अदिश राशियां कौन कौन सी होती है, जिसमें परिमाण ओनली परिमाण ही होता है। ठीक है, यानी कि उसमें दिशा का जिक्र नहीं किया जाता। ठीक है, तो कौन सी होती है, वो अदिश राशियां। तो देखने अब अदिश राशियां आपका विभवांतर हो गया, जिसे आप वोल्टेज बोलते हो। ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, इधर ताप हो गया, ठीक है, इधर दाब हो गया, इधर कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, शक्ति हो गया, प्रतिरोध हो गया, दूरी हो गया, चार्ज हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, द्रव्यमान हो गया। ये कौन सी राशि कहलाती है, आपकी अदिश राशि कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, बस ये कौन सी राशियां होती है, सदिश राशियां, और ये कौन सी राशियां होती है, अदिश राशियां। ठीक है, फिर देखते हैं अपन इसके बारे में नेक्स्ट, तो बस जो इकाइयां होती है वो इकाइयां देखते हैं इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको मैं हटाता हूँ।
तो फ्रेंड्स जो अपने पास जो इकाइयाँ हैं वो कितने प्रकार की होती है, अपना 4 प्रकार की होती है इकाइयाँ। कितने प्रकार की होती है इकाइयाँ? मूल रूप से 3 प्रकार की होती है, परंतु जो एसआई यूनिट होती है यानी कि एसआई इकाइयाँ होती है वो कौन सी होती है? चौथा प्रकार हो जाती है। ठीक है, तो इकाइयाँ कितनी प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है, यानी कि 3 प्रकार की होती है मूल रूप से, तो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो कौन सी पद्धति पे आधारित होती है? एक तो होती है अपने पास एमकेएस पद्धति पे। ठीक है, इसे बोल दिया आप मिलिट्री पद्धति, मिलिट्री पद्धति सिस्टम, मिलिट्री सिस्टम। ठीक है, दूसरी होती है अपने पास सीजीएस, जिसे बोलते हैं अपन फ्रांसीसी सिस्टम। तीसरी होती है अपने पास ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, इसी फ्रांसीसी पद्धति को क्या बोलते हैं अपन? इसे बोलते हैं मेट्रिक। इसे क्या बोलते हैं? मेट्रिक पद्धति। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मीटरी, मीटरी, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो बस ये मीटरी पद्धति और एक कौन सी? मीट्रिक। ठीक है, तो ये मीट्रिक पद्धति होती है और एक होती है मीट्री पद्धति, तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना आपको। ठीक है, और बस ये कौन सी होती है? फ्रांसीसी पद्धति, यानी कि कौन सी? मीट्रिक, ये यहाँ पर क्या है? ठीक है, मीट्रिक पद्धति, और एक होती है ब्रिटिश पद्धति। ठीक है, यानी कि जो ब्रिटेन वालों ने दी वो कौन सी होती है? ब्रिटिश पद्धति, तो फ्रांस वालों ने यानी कि मीट्रिक पद्धति और यानी मेट्रिक सिस्टम है यहाँ पर। ठीक है, तो बस ये 3 प्रकार की इकाइयाँ होती है। ठीक है, तो बस जो आपको मैट्रिक पद्धति होती है इसमें आप बस मापन किसमें करते हैं? यानी कि जो इकाई होती है इसमें एमकेएस पद्धति होती है, एमकेएस पद्धति। ठीक है, इसमें कौन सी होती है? सीजीएस पद्धति होती है, और इसमें कौन सी होती है? अपना एपीएस पद्धति होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि बस इसमें क्या करते हैं अपन? जो यहाँ पर होता है हमारे पास लंबाई, द्रव्यमान और समय, अब इनका मापन करते हैं अपना किस पद्धति, यानी किस पद्धति में करते हैं अपन? यानी कि जो एमकेएस पद्धति होती है तो इसमें क्या करते हैं अपना? लंबाई का मापन किस में करते हैं अपन? यहाँ पर एमकेएस पद्धति में यानी कि लंबाई का मापन किस में करते हैं अपन? मीटर में। ठीक है, फिर बस यानी कि बस जो द्रव्यमान का मापन किस में करते हैं? तो एमकेएस पद्धति, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ठीक है, तो एमकेएस पद्धति में लंबाई का मापन किस में करते हैं? मीटर में। द्रव्यमान का मापन किस में करते हैं अपन? किलोग्राम में। ठीक है, और समय का मापन किसमें करते हैं अपन? सेकंड में, सेकंड में। ठीक है, इसी प्रकार जो फ्रांस देश वालों ने कहा कि अपने पास जो पद्धति का मापन करें अपना सीजीएस पद्धति मापन करें। ठीक है, तो अपना सीजीएस पद्धति में बस जो यानी कि लंबाई किस में मापनी है यहाँ पर अपन? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। ठीक है, द्रव्यमान को किस में मापेंगे अपन? ग्राम में। ठीक है, इन्होंने समय को किस में मापा? सेकंड में। ठीक है, फिर अपने पास यानी ब्रिटेन वाले आए तो उन्होंने क्या दिया? ब्रिटिश पद्धति कि हम तो नहीं हम तो अलग से मापेंगे। तो इन्होंने कौन सा दिया? यानी कि अपने पास जो इन्होंने लंबाई को किस में मापा? इन्होंने लंबाई को किस में मापा? फुट में मापा। ठीक है, और अपने पास यानी कि बस इनको द्रव्यमान ने किस में मापा? इन्होंने पौंड में। ठीक है, और समय को किस में मापा? इन्होंने सेकंड में। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे पास कौन सी इकाई हैं जो हमारे पास तीनों यानी कि एपीएस, एमकेएस और सीजीएस पद्धति में क्या होती है? समान होती है। तो कौन सी इकाई होती है? वो समय, यानी कि आपको समय इकाई दोनों यानी तीनों पद्धतियों में क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, तो बस यानी कि हमारे पास मैट्रिक पद्धति देखी, यानी कि जो मैट्रिक पद्धति यानी कि मीटर, ये आपको बहुत सी जगह आपको ये इतना सा डिफरेंस मिलेगा। इसे बोलते हैं ये व्यवसायिक पद्धति होती है। ठीक है, हमारे जो यानी ज्यादातर काम आने वाली पद्धति क्या बोलते हैं? व्यवसायिक पद्धति। ठीक है, तो व्यवसायिक पद्धति में बस कौन सी ज्यादातर काम आती है? मीटर हो गया, लंबाई को किस में मेजर करते हैं? वहाँ मीटर में। ठीक है, द्रव्यमान किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में, और समय किस में मेजर करते हैं अपन? सेकंड में। ठीक है, इसी प्रकार बस जो फ्रांस देश वालों ने क्या किया अपने, यानी कि उन्होंने सीजीएस पद्धति दी अलग से, यानी कि उस देश में क्या चला है कि हम सीजीएस पद्धति में मेजर करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने लंबाई को किस में मापा? सेंटीमीटर में मापा। ठीक है, द्रव्यमान को किस में मापा? ग्राम में मापा, और समय को सेकंड में मापा। इसी प्रकार एपीएस यानी ब्रिटेन वालों ने क्या किया कि बस हम तो किया अलग से, हम तो अलग से मेजर करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि दूरी को किस में मापा? फुट में मापा। ठीक है, और बस जो द्रव्यमान को किस में मापा? पौंड में मापा, और समय को किस में मेजर किया? उन्होंने सेकंड में मेजर किया।
ठीक है। तो इन्होंने अलग अलग सिस्टम दिए, अलग अलग पद्धतियां दी अपने देश के अनुसार, परंतु बस इन देशों में समानता रखने के लिए कि अलग अलग देश में इन्होंने बहुत सारी चीजों में समानता रखने के लिए क्या किया, एक पद्धति अलग से बनाई इन्होंने सभी ने मिलकर, यानी जो बस सभी ने बैठक की और उन्होंने एक पद्धति बनाई जिसे बोलते हैं हम एसआई पद्धति, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो कौन सी पद्धति होती है, वो एसआई पद्धति होती है, ठीक है। तो एसआई पद्धति के बारे में अपन कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और इसको अधिक से अधिक शेयर और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें।